नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। केवल प्रयत्न नहीं, भरसक प्रयत्न कीजिए। क्यों? क्योंकि सत्संग के हृदयंगम होने से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये बात राधा देवी है, हम लोगों को बहुत गहराई से सुनना और समझना है। ध्यान से सुनेंगे। हमारे शास्त्रों ने लोभ को ही समस्त पाप की वृद्धि का कारण बताया। अब प्रेम को कल्याण का कारण बताया। आज गोदा जी इस 25वें पासुर में बहुत विशेष बात बताने जा रही हैं और आप और हम सब लोगों को बहुत एकाग्रचित होकर सुनना होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। शास्त्रों ने कहा लोभ ही समस्त पाप का कारण है। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा कि कामी तरे क्रोधी तरे। ध्यान से सुनेंगे। कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति नाही। अर्थात कामी के जीवन में भी बदलाव संभव है। क्रोधी व्यक्ति भी एक दिन परम शांत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मगर लोभी व्यक्ति कभी अपनी वृत्तियों का हनन कर इस संसार सागर से तर जाए, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए लोभी व्यक्ति का तो अनहित ही होता है। और संत महात्मा तो यहां तक कहते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति की लोभ और मोह वृत्ति, जिस व्यक्ति की लोभ और मोह वृत्तियां असीम हैं, उस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। उस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। बहुत कुछ होने के बाद भी वो खिन्न, वो रुग्ण, वो परेशान ही रहता है। लोभी अर्थात ध्यान दो,
वो मनुष्य है जिसे बहुत कुछ पाने की खुशी नहीं, अपितु थोड़ा कुछ खोने का दुख। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, अपनी उपलब्धियों और प्राप्तियों पर प्रसन्न रहो। जो तुम्हें मिला हुआ है, संतोषम परम सुखम, जो मिला, जितना मिला बहुत है। भगवान ने हमें जिस लायक समझा वो हमें दिया। और किसी के साथ अकारण तुलना करके उनके होने के आनंद को कम मत करो। सोचिएगा कि दुनिया में बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। बहुत लोभ से बचो, ये आपको बहुत पापों से बचा देगा। ये तो मैंने कहा हमें कहाँ सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे एक ही लाइन में कहा, कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति नाही। जीवन में दो चीज नोट कर लीजिए, क्रोध और लोभ। ये बहुत ज्यादा तजनीय है, बंदनीय नहीं है। इसलिए आज गोदा जी बहुत सुंदर चर्चा है, और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे, क्योंकि अब जो ये 5-6 पासुर रह गए हैं ये बहुत ही मार्मिक प्रभु प्रेम की प्राप्ति के, अनुभूति के हैं। अगर आप एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो अनुभव कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के बीच में विराजमान हो गए तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। इस 25वें पासुर में गोदा जी यही बता रही हैं कि श्री कृष्ण के प्रश्न के उत्तर में गोदा जी ने क्या निवेदन किया। ये किसके लिए किया? हम लोगों के लिए। हम लोगों के कल्याण के लिए पूछा और बताया। क्या कहा गोदा जी ने? हम चाहती हैं आप और हमारे बीच यदि कोई बाधा है तो उसे आप दूर कर दें। हम अपनी बुराइयों को स्वयं नहीं मिटा सकते, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे और आपके बीच में, ध्यान दो रुकावट का कारण क्या है, मैं थोड़ा खुल के बता देता हूं। माया जो है और नहीं भी, ये माया के कारण ही हम नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे। बस परमात्मा तो हम सबको मिले हुए हैं, 24 घंटे मिले हुए हैं। भगवान को कहीं से आना नहीं है, आपके अंदर हैं। सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा। लेकिन माया के कारण, अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण भगवान नजर नहीं आते। तो गोदा जी प्रार्थना करती हैं कि हम सब जीव चाहते हैं आप और हमारे बीच यदि कोई बाधा है तो उसे आप दूर करें, और हमारे सारे दुख जैसे नष्ट हो सकें उसका उपाय आप ही करें। देखिए, प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। अगर हमने 100% सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान उसका निवारण अवश्य करेंगे। कहती हैं, हे श्याम सुंदर, सारी सर्व आत्माओं के स्वामी, आपको अब लोगों का स्वामी नियामक बताती हैं और कहती हैं कि जिसके भय से सूर्य, वायु आदि अपने अपने कार्य में जुटे रहते हैं,
ये सारे देवता, ये सारे नौग्रह भगवान के ही सेवक हैं। किसी की भी आपके साथ समता नहीं की जा सकती। हम भगवान को कह देते ना सूर्य सम, भगवान सूर्य सम नहीं है, अनंत कोटि सूर्य के समान है। सूर्य तो उनका दास है, सूर्य तो उनकी शरण में है। इसलिए एक एक शब्द को समझना है। कहते हैं आपका वैभव अनुपम है, आप प्राणी मात्र के नित्य पिता हैं, पर कृपा के वश में होकर आप पुत्र भी बन जाते हैं। देखिए कमाल की बात, पिता तुम, पुत्र तुम, पति तुम, भाई तुम, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अगर आपने गोदा जी की इन बातों को हृदय में नहीं रखा, इसका मतलब अभी हमारे मन में भगवत प्राप्ति की आग नहीं है। एक माता के घर में आप क्या कहती हैं भगवान से, एक माता के घर में आप पुत्र रूप में अवतार लिया। चक्रवर्ती राजा दशरथ ने तप करके माणिक्य की तरह 4 पुत्रों के रूप में आपको प्राप्त किया, और दूसरी तरफ वसुदेव देवकी नंद यशोदा के फलस्वरूप आप माणिक्य के समान एक पुत्र हुए। जन्म लेते ही आपने पुत्र कर्तव्य के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन किया। चक्रवर्ती कुमार ने बड़ा होकर तरुण अवस्था में पितृवचन का पालन किया और 14 वर्ष वनवास में बिताया। फिर आपने अपने जन्म के समय ही पिता वसुदेव जी के वचन, जब भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु रूप में वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप ये अपना अलौकिक चतुर्भुज रूप छिपा लो, और उसके अनुसार आपने अपना वो रूप छिपा लिया और उसी समय महाबन चले गए। आपने अवतार लेकर भी कर्म के वश में रहने वाले जीवों के तुल्य कृपा के वश होकर सुख दुख सब कुछ भोग किया। अब आप सोचिएगा, भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि मैं स्वयं मानव शरीर में आकर के सांसारिक सुख दुख भोगता हूं, और हम लोग छोटा सा दुख आ जाए, शरीर का दुख आ जाए, पैसे का दुख आ जाए, परिवार पर दुख आ जाए तो घबरा जाते हैं। अब बताइए कौन 14 वर्ष वनवास में जाता आज की तारीख में? कौन आज अपने माँ बाप के कहने से गैया चराने जाता है? आप गर्भ में न आकर स्वयं प्रकट हो सकते हैं। प्रकृति के नियम अनुसार बालक गर्भ में 10 ही मास रहता है, परंतु आप 12 मास देवकी के गर्भ में पड़े रहे। आपके जन्म उत्पत्ति को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कहते हैं वे महर्षि पराशर ने प्रमाण दिया था कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये कथन ईश्वरता की दृष्टि से भला नहीं लगता। ऐसा सबका मत है। भगवान जन्म नहीं अवतरित होते हैं। भगवान किसी मां के पेट से पैदा नहीं होते। और गोदा जी क्या निवेदन कर रही हैं? हमारे कर्म आपको हमारे तुल्य सहजातीय बना देते हैं। कमाल है प्रभु, आप ही लोगों की जाति में देखिएगा, हमारे कारण ही आप नर देह लेकर के गोकुल में जन्म लेते हैं, परंतु आपकी कृपा हमको आपके समान, आपका सहजातीय बना देती है। प्रभु, आप तो हमारे नीचे हम में मिक्स होने के लिए आते हो, लेकिन हम आपकी बिना कृपा के आपका संग नहीं कर पाते। क्यों?
गुरु की कृपा हम नहीं प्राप्त कर पाते, हम शरणागति नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि अपना मन लगाते रहते हैं। तो गोदा जी हम सबकी ये भाव बता रही हैं, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। वेद कहते हैं पुण्य पाप से छुटकारा ये जीव अत्यंत साम्य प्राप्त कर लेता है, निरंजन हो जाता है। निरंजन, दोष रहित। अभी आप हम लोग क्या हैं? दोष सहित। अभी हम दोष रहित नहीं हैं, हम रंजन हैं। राधा स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में एक संत हुए जिनका संप्रदाय चल रहा है राधा स्वामी, और वो राधा स्वामियों का मंत्र भी यही है कि ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम। लेकिन जिससे पूछो वो निरंजन का अर्थ नहीं जानता, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को रटते रहते हैं। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, ये रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं होगा। समझो निरंजन का अर्थ क्या है। तो गोदा जी हम सब जीवों की तरफ से, उन पुण्य आत्माओं की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे केशव, आपका जन्म हमारे कल्याण का कारण है। आप हमारे कल्याण के लिए अवतार लेके आते हैं, और हमारा जन्म आपके माता पिता के पैरों में बेड़ी डालने का कारण बन जाते हैं। हमारा जन्म आपके और हमारे परस्पर विरोध का हेतु है, पर आपका जन्म दोनों के संयोग कराने का कारण है। आप हमें संयोग कराना सिखाते हैं। भगवान से, भगवान के विषय में ये सब बातें कहकर गोदा जी प्रार्थना करना चाहती हैं। उन्होंने पूछा कि तुम चाहती क्या हो? ये मैं आज सबसे लास्ट में बताने वाला हूं कि गोदा जी चाहती क्या है। हम लोग, कोई धन चाहता है, हम संसार का सामान चाहते हैं, और गोदा जी निवेदन कर रही हैं, एक ही रात्रि में आप यशोदा के पुत्र होने के लिए गोकुल चले आए। और कितना बड़ा एग्जाम्पल देती हैं कि जैसे कुत्ते के पेट में, ध्यान से सुनो, घी का भोजन नहीं ठहर सकता। आप कुत्ते को मक्खन घी नहीं खिला सकते। वैसे ही एक रात में भी आप अपनी देवकी मां के पास नहीं रहे, रात को ही उठ करके चल दिए। ये भी एक महान आश्चर्य है कि जिस देश में कालकृत परिणाम का अभाव है और जिस देश की वस्तु काल के अधीन है, वहां ऐसी कल्याणमयी रात्रि का विवर्जन हुआ। एक ही रात्रि बच्चा पैदा होते ही एक मां को जन्म लेकर दूसरी मां को जाकर के सुख दे रहा है। एक माता के घर में आपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के उसे अपने अवतार का अनुभव कराया, दूसरी के घर जन्म लेकर उसे लीला रस का अनुभव कराया। जब कौशल्या के यहां भगवान राम प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुज में उनको भी नजर आए,
और उन्होंने भी प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे नहीं, मुझे पुत्र रूप में चाहिए। तभी आप लोग गाते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जीव का कल्याण करने के लिए कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते। मैं तो सोचता हूं हम लोगों के जीवन में संत महात्मा भी आ गए, सत्संग भी रोज सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। कैसे समझेंगे हम लोग? क्या करें ऐसा कि हमारा कल्याण इसी जन्म में हो जाए? ध्यान से सुनेंगे। एक समय भगवान श्री राम को मुनियों के द्वारा ये समाचार मिलता है। क्या समाचार मिलता है? कि लंकापति विभीषण द्राविड़ देश में कैद है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। एक बार प्रभु राम को अयोध्या में समाचार मिलता है कि लंकापति विभीषण द्राविड़ देश में कैद हैं। भगवान श्री राम अब नहीं ठहर सके, वे विभीषण का पता लगाने, उन्हें छुड़ाने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते विप्र घोष नामक गांव में पहुंचे। विभीषण वहीं पर कैद थे, ब्राह्मणों ने कैद कर रखा था। वहां के लोगों ने जब श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक कोठरी में जंजीरों से बंधा पड़ा है, भगवान श्री राम के पूछने पर वहां गांव के ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की है। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवन में तप कर रहा था और विभीषण ने वहां जाकर उसे पद दलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही विभीषण के पैर वहीं रुक गए, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई। हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को बहुत मारा पीटा। देखिएगा, राजा को, लंका के राजा को, विभीषण को खूब मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकल रहे। ये बहुत राज की बात है। अब हे राम, आप पधार गए हैं, आप चक्रवर्ती राज राजेश्वर हैं, इस पापात्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुनकर श्री राम असमंजस में पड़ गए। एक और विभीषण मेरा भक्त, मेरे शरणागत, और भारी अपराध है, और दूसरी ओर विभीषण श्री राम का एक सेवक भी है। यहां पर श्री राम ने ब्राह्मणों से जो कुछ कहा वो बहुत ध्यान देने लायक बात है कि प्रभु अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भक्त के लिए भगवान कहां तक तैयार रहते हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से ही लगता है। भगवान स्वयं अपराधी की तरह नम्रता कर लगे ब्राह्मणों से। अब ब्राह्मणों से क्या कहा? ये पद्म पुराण में पाताल खंड के अंदर ये लीला आती है। हे द्विजवरो, हे ब्राह्मणों, विभीषण को तो मैं अखंड राज्य और अखंड आयु दे चुका हूं, वो तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की ही क्या आवश्यकता है? वो तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मर सकता हूं। धन्य हो प्रभु। भगवान राम क्या कहते हैं? मैं स्वयं मर सकता हूं।
सेवक के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से स्वामी ही दंड का पात्र होता है। अतएव ब्राह्मणों से भगवान राम प्रार्थना कर रहे हैं कि विभीषण के बदले आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। धन्य हो प्रभु। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गए और भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। जिसको श्री राम से दंड दिलाना चाहते हैं वो तो राम का सेवक है, और सेवक के लिए उसके स्वामी श्री राम ही दंड ग्रहण करना चाहते हैं। स्वामी हो तो ऐसा हो। हे भ्रांत मनुष्यों, हम जीवों के लिए ऐसे स्वामी को विसार कर, ऐसे प्रभु, ऐसे प्रेमी को विसार कर अन्य किसी साधन से सुख होना चाहते हो। सोचिएगा, असीम कृपा है भगवान की, और हम क्या संसार मांगते हैं। इसलिए कहा गया, तुलसी राम स्वभावशील, लखी जो न भक्ति उर आई, तो ही जन्मी जाए जननी, जड़तन तरुणता गवाई। ब्राह्मण उसे दंड देना भूल गए, और श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि विभीषण को जल्दी छोड़ दिया जाए। अब ध्यान से सुनेंगे। पहले 1 मिनट गोदा जी का सुमिरन करेंगे, उसके बाद बताऊंगा कि ब्राह्मणों ने क्या डिसीजन लिया। श्री गोदा रंगे